नहीं, वो तो एक फेस सेविंग और फेस वो नहीं देना चाह रहा, लेकिन अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी जो है बड़ा बाखबर किस्म का रिपोर्टर है कोर्ट का। और मैं तो ये समझता हूँ अगर उसने कोई खबर दी है डॉक्टर साहब, तो वो मेरे ख्याल हम्म। में 90% दुरुस्त होगी, क्योंकि वो बड़ा बाखबर और बाकायदा वो बड़ा असर और रसूख रखने वाला रिपोर्टर है। अब वो शायद इस्तीफा शायद ना दे छुट्टी पे जाने का, अगर वो अंडर प्रेशर तो है वो, और तो टेंशन की बात भी है, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ा लिया था, मतलब जी ओवर स्टेप से कहते हैं ना। पहले फौज ने ओवर स्टेप किया, जिस तरह इमरान खान को लाए और नवाज शरीफ को निकाला सारा, तो वो जो है इतना वो उन्होंने जो है क्रीज से बाहर निकले, खेलना शुरू कर दिया कि वो उनके गले पड़ गया। अब ये चीफ नहीं, जस्टिस लेकिन साहब भी डॉक्टर जो हैं किस वजह से क्रीज जाएगा, से या बाहर तो निकल ये के भी खेल रहे हैं। उसके खिलाफ कोई वो जो है कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या कोई कोई इशू होगा तो वो प्रेशर में आएगा ना। नहीं अरे नहीं प्रेशर नहीं में नहीं, आ वो चुका है जी। असेंबली किस एक वजह तरफ खड़ी है ना जी। मतलब आप किस वजह से प्रेशर में आ गया आप नहीं नहीं, देखें वो उस ये पे एक तरफ। कि हम जी उसके खिलाफ भी ये लाइव वेव खबर में उसके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए प्रेशर में आ गया। could be, नहीं नहीं you never know. है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, लाइव उसके लाइव विद खबर ये सब डिस्कस होता है जी कई जगह। अगर आप चाहें तो आप रिपोर्टें ले सकते हैं। हिम्मत करें ना, आप बड़े शरीफ किस्म के ब्रिगेडियर हैं हमारे दोस्त। सवाल ये आप है जरा कि आप जस्टिस मालूम तो करें वहां जाके आप। किस लिए ठीक है अंडर ना, प्रेशर है। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे दोस्त भी ऐसे हैं ना। देखिए इतने सीधा साधा से नहीं, तो ब्रिगेडियर बड़े दबींग होते हैं। ये रिपोर्ट लें, हमें हम तक नहीं रिपोर्ट नहीं, आप पहुंचाए क्या है ना, मतलब वो किस लिए अंडर प्रेशर है, किस है वजह से अंडर उसके। प्रेशर, अंडर प्रेशर देखे। अंडर 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 प्रेशर होने की प्रेशर वजह हो जो सकती है ना। वो जस्टिस काजी फैज ईसा, जितना उसको दबाया गया था, जो उसके साथ किया गया था, और उसको उसने रिजाइन किया था। But he इसके was बाद not तो a chief justice though. मोहम्मद He सदीकी wasn't ने a chief किया था। justice. अच्छा, वो जो जस्टिस सेठ था पिशावर वाला, उसने किया था। और उन पे रियली, आपको मेरे से पता होगा, उन पे रियली हर तरफ से प्रेशर था। तो इस पे तो कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। उस ये बेचारे को मार भी दिया ना अपनी मनमानी कर रहा है। सुओ मोटो केस देखे ना, सुओ मोटो लगा के तो फैसला दे देता है। ब्रिगेडियर साहब अभी डॉक्टर साहब तफसील से रोशनी डालेंगे। मैं सॉरी डॉक्टर साहब, आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप जरा अपने इर्द गिर्द के हलकों से मालूम तो करें इस पे कहाँ कहाँ से किस किस जगह से इस पे प्रेशर है। ठीक है ना, आप अपने लोगों से मालूम करें। हम तो मर गए अपने सादा दोस्तों की सादा दिली से, जैसे ब्रिगेडियर साहब है डॉक्टर साहब। ठीक है ना, नहीं, वो हमें कोई ऐसे मालूमात ही नहीं मिलती इनसे ना। ऐसे 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 जो है ना, जैसे पीटीआई वाले है ना, पीटीआई वाले जो है ये एक ये ना सोशल मीडिया और जो है वो खबरें चलाता है, वो उन्होंने मतलब पीटीआई वाले खबरें चला देते होते थे जी। 2016 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस वक्त ये इसी तरह के लोग जो थे सोशल मीडिया पे एक गप चलाते होते थे कि जी नेशनल गवर्नमेंट बन रही है। 2016-17 याद है आपको? तो ये जा रहे हैं तो जी अगले 5, क्योंकि उस वक्त कोई उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। जो बेसिकली पीछे उसके मोटिव था ना, वो ये था कि जो इमरान के सपोर्टर्स थे या नून के खिलाफ थे, उनको कोई नजर नहीं आती थी, क्योंकि इमरान खान की इतनी सपोर्ट नहीं थी। और ना ही ये था कि जनरल बाजवा जो है वो उसकी बहुत ज्यादा साइड लेके और जो भी हुआ। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह की आई कॉल देम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ये जो वीक साइड होती है ना, वो प्रोपोगेट करती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर ऑलवेज, डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर ऑलवेज प्रोपोगेटेड बाय थ्रू द वीकनेस बाय द वीक पीपल। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो 2016-17 में मियां नवाज शरीफ को आप रिजाइन करवा रहे थे। मियां नवाज शरीफ आखिरी दम तक लड़ा, ठीक है, और बल्कि मैं वो प्रोग्राम नहीं बोलना चाहता, वो लोगों ने कहा कि मियां ने कहा कि जी मेरा ये रिजाइन करता है। समझ गए ना आप मेरी बात? हर हफ्ते ये आती थी खबर कि मियां रिजाइन कर रहा है, मियां छोड़ रहा है, फलाना बन रहा है। अल्टीमेटली सिस्टम प्रिवेल, और उसी सिस्टम के तहत फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग किया, उन्होंने अपना दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना लिया, शायद फुरकान अब्बासी। ऐसे ही हुआ था ना जी, यूसुफ रजा गिलानी को निकाला था तो उन्होंने दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना लिया था। ठीक है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं
कि ये चीफ जस्टिस जा रहा है, सिर्फ ये है कि ये गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ये बड़ा बोल्ड स्टैंड है, और उन गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाने बंदयाल के टेन्योर में, जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद ये है कि ये आप ये बताएं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं, नजर आती है ब्रिगेडियर साहब, अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं, हमें तो उसका उनका भी डाउट है। मैं तो सर आपके प्रोग्राम में कई दफा कहता हूं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं इसके बारे में। इलेक्शन के अलावा ऑप्शन क्या है? इलेक्शन होंगे सर, इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? अच्छा, 8 अक्टूबर को हो जाएंगे आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, और उस वक्त तक सिचुएशन जो है, अगर आप क्या समझते हैं 8 अक्टूबर को हो जाएंगे? मेहनत की, उसमें भी एक साल की साहब ने थोड़ा जोर लगाया और कोई डॉलर शालर हमें भेजे जो इन्होंने सारे छुपाए हुए हैं, तो हंग पार्लियामेंट आएगी, ठीक है। डॉक्टर साहब, इमरान के पास मेरा नहीं ख्याल है 50% से भी सीट्स होंगे। डॉलर की बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, आपके ख्याल में ये IMF जो है अब पाकिस्तान से क्या चाहता है? ये इनको भेज दें डॉलर, क्या इंटेंशन क्या है IMF के, अब क्या चाहता है हमसे? भाई उसका कुछ समझ नहीं आ रही है। IMF पहले वो कहते कि ये वहां से आ जाएं, अब वो कह रहे $2 बिलियन का अभी भी गैप है। वो अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। मसला ये है कि ना गवर्नमेंट की तरफ से है ना IMF वाले कुछ पहले वो कहते थे कि UAE से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से जो है वो आप हमें ये लेटर जो है वो एश्योरेंस जो है वो दिला दें, वो उन्हें दिला दी है। वो अब भी कह रहे हैं कि $2 बिलियन का गैप है। अब $2 बिलियन का गैप कहाँ पर है ये वो नहीं बता रहे कि वो टैक्सेस से पूरा करना है या किसी फॉरेन कंट्री से लेना है। वो ना IMF वाले बता रहे ना गवर्नमेंट कह रही कि हमने सारे जो है इनके शायद पूरे कर दिए हैं। गवर्नमेंट कह रही कि वो हर थोड़े दिन के बाद जो है वो गोल पोस्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। अब किसकी बात को यकीन किया जाए हमें नहीं, लेकिन